हेलो क्लास 9th। चलिए अब हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। और आज हमें हिटलर्स राइज टू पावर पढ़ना है, यानी हिटलर कैसे ताकतवर बना। द क्राइसिस इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। अब चूंकि देश में कमज़ोर सरकार थी तो क्या हुआ, हिटलर को ताकत में आने में, पावरफुल बनने में कामयाबी मिल गई थी, है ना। क्योंकि देश में सरकार जो थी कमज़ोर थी, वीमर रिपब्लिक जो थी, कोई उसको पसंद नहीं करता था उस सरकार को, तो स्वाभाविक है हिटलर को ताकतवर बनने में देरी नहीं लगी। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है यूरोप में, वहाँ हुआ था। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, और उसकी जो नौजवान वाली जो उम्र होती है उस समय उसने बड़ी गरीबी के दिन देखे थे। When the first World War broke out, जब पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ही एनरोल्ड फॉर आर्मी, उसने आर्मी में अपना नाम एनरोल करा लिया। एक्टेड एज ए मैसेंजर इन द फ्रंट, और जो जहाँ पर युद्ध होता है वहाँ पर इसका काम होता था संदेश देना, है ना, संदेश वाहक का काम उसको मिला था। बिकेम कॉर्पोरल, बाद में वो कॉर्पोरल बन गया, जो थोड़ा ऊंचा पद होता है। एंड अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी, और बहादुरी के लिए उसे कई मेडल भी मिले। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, जर्मनी जब हार गई तो वो बड़ा ही परेशान हो गया, या आप दूसरे शब्दों में कहिए तो वो बहुत ही भयभीत हो गया था। एंड द वर्सेलीज ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और वर्सेलीज में जो एक ट्रीटी हुई थी जिसमें वीमर रिपब्लिक की वजह से बहुत सारी बातें स्वीकार करनी पड़ी थी जर्मनी को, और इसकी वजह से बहुत शर्मिंदगी का सामना उनको करना पड़ा था। तो ये सब चीज़ें देखकर हिटलर बड़ा गुस्सा हुआ। In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. 1919 में उसने क्या किया, एक छोटा सा ग्रुप जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसको ज्वाइन कर लिया। He subsequently took over the organization, बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी बन गया, and renamed it द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इसका नया नामकरण उसने कर दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, और इस पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया, जो कि हिटलर की पार्टी कहा जाता है, या हिटलर की पार्टी आप कहो तो नाजी पार्टी हिटलर की पार्टी थी। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. 1923 में हिटलर ने प्लान बनाया कि वो बवेरिया पर कब्ज़ा कर लेगा और सीधे बर्लिन जाकर वहाँ की पावर को अपने हाथ में ले लेगा, यानी जर्मनी का वो नेता बन जाएगा। ही फेल्ड, लेकिन इसमें वो नाकामयाब हुआ। वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ट्राइड फॉर ट्रेजन, धोखाधड़ी के लिए उसके ऊपर मुकदमा चला। एंड लेटर रिलीज, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। The Nazi could not effectively mobilize popular support till early 1930s, और ये नाजी पार्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा चूँकि लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाई कि लोग उनको सपोर्ट करें, तो उसे कुछ साल लग गए इसको नाजी पार्टी को पॉपुलर बनाने में। तो 1930s के करीब, अर्ली 1930s में ये पार्टी थोड़ी सी ऐसी बन गई कि लोग उसको सपोर्ट करने लगे। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम मास मूवमेंट, और ग्रेट डिप्रेशन के दौरान आपको पता ही है वीमर रिपब्लिक की हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी सरकार की, तो इस वजह से क्या था, उस समय नाजिज्म जो था, नाजी पार्टी, वो ज़्यादा एक मास मूवमेंट बन गया था, लोग इसमें शामिल होने लगे थे। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक कोलैप्स, अब चूँकि ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 में, तो बैंक तो बिल्कुल कोलैप्स कर गई। एंड बिजनेस शट डाउन, बहुत सारे बिजनेस भी बंद हो गए। वर्कर्स लॉस देयर जॉब, बहुत सारे वर्कर्स की नौकरी चली गई। एंड द मिडिल क्लास वर थ्रेटन्ड विथ डेस्टिट्यूशन, और मिडिल क्लास को भी ऐसा खतरा हो गया कि वो गरीबी के हालत में पहुंच जाते। In such a situation, Nazi propaganda stirred hope of a better future.
तब इसी ऐसी सिचुएशन में नाज़ी लोगों ने क्या किया, बड़ा प्रचार किया कि हम एक और लोगों को, जर्मन लोगों को एक नई उम्मीद दे दी थी कि हम ना बहुत अच्छा फ्यूचर आपको देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो. In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% vote in the Reichstag, द जर्मन पार्लियामेंट. और 1928 में नाज़ी पार्टी को लगभग 2.6% वोट मिले थे रिश्टैग, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, जर्मन पार्लियामेंट, वहाँ पहुँचने में. इन 1932 इट हैड बिकम लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट. आप देख लो कि 1928 में सिर्फ 2.6% वोट मिले थे, लेकिन सिर्फ 4 साल में ही नाज़ी पार्टी इतना आगे बढ़ गई थी और उसे 37% वोट्स मिल गए थे जर्मन लोगों के. हिटलर वॉज पावरफुल स्पीकर. एक खूबी हिटलर की थी, वो क्या था, वो बहुत ही अच्छा वक्ता था. वक्ता मतलब भाषण बहुत इम्प्रेसिव तरीके से देता था. His passion and his words move the people. जो जितना पैशनेट होके वो बोलता था और जैसे शब्दों का वो इस्तेमाल करता था, लोग बड़े प्रभावित हो जाते थे उसके भाषण से. He promised to build strong nation. उसने लोगों से प्रॉमिस किया कि वो एक बहुत ताकतवर देश बनाएगा. अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्सिलीज ट्रीटी. और जो कुछ भी वर्सिलीज में अन्याय हुआ है जर्मनी के साथ, उसको वो हटाएगा. रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल. और जर्मन लोगों के सम्मान को वापस दिलाएगा. ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क. और उन लोगों को भी इसने वादा किया कि लोगों को नौकरी दिलाएगा जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं. एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ. और नौजवानों को भी एक अच्छा सुरक्षित फ्यूचर दिलाएगा. ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस. और उसने कहा कि जितनी विदेशियों लोगों का प्रभाव है उसको वो ख़त्म करेगा. एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कंस्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी. और जर्मनी के विरुद्ध जो लोग बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं उसको भी वो ख़त्म करेगा, उसका मतलब सामना करेगा और उसको ख़त्म करेगा. हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. उसने एक नए तरीके की पॉलिटिक्स शुरू की. ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशन. वो समझ गया था कि रिचुअल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और एक नया जो तरीका होता है मास मोबिलाइजेशन, कैसे लोगों को मोबिलाइज करें, शामिल करें अपने कार्यक्रमों में, ये चीज़ें वो बहुत अच्छी तरह जानता था. नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज. इसलिए नाजी पार्टी जो थी बड़े बड़े रैली किया करती. रैली आप समझते हो, जैसे मीटिंग होती है, सारी जनता सुनने आती है भाषण, इस तरह की रैली वो बहुत किया करते थे. एंड पब्लिक मीटिंग टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर. और वो पब्लिक मीटिंग यानी जनता को बुलाया जाता था, उनके सामने भाषण दिया जाता था, ये दिखाने के लिए कि वो हिटलर को कितना सपोर्ट वो कर रहे हैं. इंस्टिल द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग पीपल. लेकिन इसके साथ ही साथ उसने लोगों में एकता का भाव विकसित कर दिया था. द रेड बैनर विद द swastik, the Nazi salute, and the ritualized round of applause after the speeches were all the parts of this spectacular power. और फिर क्या होता था, सबसे पहले तो एक रेड बैनर होता था उनका हर पार्ट इसमें, हर जिसमें एक स्वास्तिक, उल्टा स्वास्तिक बना हुआ रहता था उस पर. और नाजी सैल्यूट करने का एक तरीका था. और उसके बाद का रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लॉज, मतलब समय समय पर ताली बजाने का, है ना, हर स्पीच के बाद. ये सभी क्या थी, उसकी ताकत को दिखाने लगी थी, नाजी पार्टी की ताकत को दिखाने लगी थी. नाजी प्रोपेगेंडा skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. और नाजी पार्टी जो प्रचार करती थी, प्रोपेगेंडा कहते हैं प्रचार करना, बड़ा समझदारी से ये प्रचार किया जाता था, बहुत संभाल कर. और हिटलर को उसमें एक मसीहा के रूप में दिखाया गया था कि बस वही सेवियर है, वही बचाने वाला है जर्मनी को. जो तकलीफ़ वो झेल रहे हैं वो उसको रोकने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो हिटलर है. It is an image that captured the imagination of people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living
लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। और इस तरह से क्या है, ये इस तरह की जो इमेज हिटलर की बनाई गई थी वो लगता था जैसे कि लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गई थी, और उनके मन में ये लगने लगा था कि यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उनको डिग्निटी और प्राइड दे सकता है, जो कि वीमर रिपब्लिक के दौरान सब ख़त्म हो चुकी थी, शटर्ड हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और वो जर्मन लोग जो थे वो बहुत ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस झेल रहे थे। तब उस समय हिटलर ने लोगों को ये प्रोपेगेंडा करके ये समझाने की कोशिश की कि बस एक मैं ही हूँ जो तुम्हें इन सभी चीज़ों से छुटकारा दिला सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे वहाँ पर जर्मनी में डेमोक्रेसी को धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये चैप्टर, क्योंकि हिटलर के बारे में तो नाम तो आप सबने सुना ही है। थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को जानने से अगर कोई जाना पहचाना व्यक्ति होता है ना, तो उसकी बैकग्राउंड के बारे में जानकर हमें और हमारी दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे धीरे धीरे हिटलर ने डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया जर्मनी में। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। थैंक यू।